जय हिंद साथियों, स्टडी गो भाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा ही स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन क्यों है? क्योंकि एसएससी जीडी का पहला बैच हमने आज स्टार्ट किया है, जिसमें आप सभी को हमारा साथ देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि हम भाई सभी टीचर्स ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि हम एसएससी जीडी की इन सभी बुक को, जितनी भी आरडब्ल्यूए ने चारों कॉम्बो बुक लॉन्च की हैं, मैं मैथ पढ़ाऊंगा। बाकी सब टीचर्स कंटिन्यू आपके। अभी 12 बजे आपको मैथ की मिली है, 1 बजे जीके की मिलेगी, 2 बजे रीजनिंग की, 3 बजे किसकी मिलेगी? हिंदी की मिलेगी। सभी क्लास कंटिन्यू होने वाली हैं। कोई भी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। केवल आपको जुड़ना है इस स्टडी गो विद आईओ यूट्यूब चैनल से और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर करना है। यानी कि सभी वीडियो का, इसका भी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सभी वीडियो का लिंक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना है, जिससे कि सेशन कंटिन्यू अच्छे से चल पाए। तो आज हम सबसे पहले आपका एसएससी जीडी का मैथ लॉन्च डिस्कस करने वाले हैं। जो आरडब्ल्यूए की बुक, आप सभी को पता है आरडब्ल्यूए बुक ने आरडब्ल्यूए ने ये मैथ की बुक लॉन्च की है, इसका ही हम सॉल्यूशन यहाँ करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर भाई इसमें क्या है? इसमें फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम चैप्टर जो है वो टाइप वाइज दिया गया है, तो हम सभी क्वेश्चंस को टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि टाइप आएगा उससे पहले आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, फिर क्वेश्चंस को बिंदास लेवल से डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन से आपका क्या हो जाएगा? बेसिक मजबूत हो जाएगा और क्वेश्चंस में अप्लाई करने के बाद आप एक योद्धा बन जाओगे। तो आपका आरडब्ल्यू एसएससी जीडी 2025 का मैथ की बुक का सोल्यूशन हम यहाँ देने वाले हैं। आज क्या है? फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास कितने बजे हो रही है? आपकी 12 PM हो रही है। तो नेक्स्ट ही मैं आपको बता देता हूँ। विषय सूची में पहले मैंने 5 चैप्टर उठाए हैं इसमें बुक के। सबसे पहला चैप्टर है इसमें संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है एलसीएम एचसीएफ, तीसरा है सिंप्लीफिकेशन, चौथा है एवरेज, पांचवा है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। सही है। तो नंबर सिस्टम के के जो एग्जाम में बनते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी 2 बन जाते हैं, कभी कभी 3 बन जाते हैं, एक नहीं बनता। 2 तो पक्का ही बनेंगे। एक डिविजिबिलिटी के रूल पे आएगा और एक आपका किसी भी डिविजिबिलिटी का रूल का तो क्वेश्चन एक पक्का बनना ही है, चाहे आपकी किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो। वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल में। जो चीज़ बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा और एकदम ऐसी होगी कि किसी भी क्वेश्चन में आप यूज कर लेना, वो फेल नहीं हो पाएगी। तो आपका आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका वेटेज जो है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन का है। इसी के साथ हम सबसे पहले चलते हैं आपकी संख्या पद्धति पे। संख्या पद्धति आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? ये बेसिक चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाता, लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट ये थे कि भाई, जब मैंने बोला था कुछ वीडियोज में, जैसे कि मैं रेलवे का आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ उसमें, तो बच्चों ने बोला भाई आप यदि डिटेल में पढ़ाओगे तो बच्चे स्किप कर देंगे, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग देके इस क्वेश्चंस को ही सीधा सॉल्व करना है। तो वो ही हम आपकी डिमांड पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप इसमें जो बनता है वो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का बनता है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एक्चुअली में होती क्या है? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कुछ नहीं है, ये केवल आपको भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है। अभी तक तो एसएससी में कुछ क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन इन फ्यूचर आपको आ जाए तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ एक संख्या लेता हूँ 73256। अब यहाँ मैं बोलूँ भाई 2 का स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका? प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। अब मैं यहाँ बोलूँ भाई 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? जैसे कि ये 2 है तो इसका 2 का जो के तो लिखना है, और जितनी बाद इसकी संख्या है इतनी क्या लगा देनी है आपको? 0। तो ये क्या हो गई? इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। क्या होगी? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हो गई। और यहीं इसकी मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू में केवल आपको 2 ही लेना है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? जो फेस के सामने है वो फेस वैल्यू है, आगे पीछे उसके कुछ नहीं है, तो वो क्या है? 2 है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है इन दोनों का जोड़, यानी कि दोनों को जोड़ के बताइए, तो आपका आंसर कितना आएगा? 202 आ जाएगा। इनको डिफरेंस करके बताइए तो 198 आएगा। या आपसे ये भी बोल सकता है कि प्लेस वैल्यू में फेस वैल्यू से भाग दो बताइए, तो 200 को आपको कितने से भाग देना है? फिर 2 से, तो आपका आंसर कितना आएगा? जब 100 आएगा। बस इतना ही है।
गुणा करके बोल सकता है, तो 200 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 400। बस ये ही है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू 2-3 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और अगले टाइप पे हम चलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दीजिए इसका जवाब। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे ही डिपेंड क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। संख्या दी गई है हमको 3 2 9 4 0 1। संख्या लिख लेते हैं 3 2 9 4 0 1, ये संख्या दी गई है। इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का डिफरेंस बताइए। अभी जिस सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 9 का स्थानीय मान कितना है, आप बोलोगे भैया 9 का स्थानीय मान आपने बताया था 9 लिखना है, उसके बाद जितनी संख्याएं इतनी जीरो लगा देती, नहीं यानी कि 3 संख्याएं 3 जीरो लगा देगी। ये क्या आ गया, स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू आ गई। और फेस वैल्यू क्या होगी इसकी, केवल 9, केवल 9 क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू। तो 9 इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ जब दहाई लेते आएंगे तो यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ भी 9 होगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो 8991 आपका एकदम सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर ए। आओ हम योद्धा बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको देखो पॉइंट दे दिया है, पॉइंट हो या आपको कुछ भी दे दे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। 4 3 9 2 पॉइंट 1 7 6 8 में 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर। अब क्या देखो, दोनों का स्थानीय मान ही निकालना है। किसका, 3 का भी स्थानीय मान और 7 का भी स्थानीय मान। संख्या क्या है यहाँ, 4 है, 3 है, 9 है, 2 है, पॉइंट है, 1 है, 7 6 और 8 है। इसका क्या, 3 का मुझे स्थानीय मान चाहिए। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई 3। 3 के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट से पहले 2 है और पॉइंट के बाद कितनी है, पॉइंट के बाद 4 है। तो पॉइंट लगा के यहाँ मुझे क्या करना है, 4 लेना है। बस ये इसका क्या हो गया, स्थानीय मान। अब 7 का स्थानीय मान मैं देखता हूँ, तो 7 का स्थानीय मान कितना है, ये रहा भाई यहाँ 7। तो 7 के पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो हो जाएंगी, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, 7 के पीछे 2 जीरो हो जाएंगी। पॉइंट पॉइंट के आगे ही आएगा, उससे पहले 1 जीरो है, फिर 7 है, फिर कितनी है आपकी 2 जीरो है। अब इसको केवल क्या करना है, मुझे अंतर के लिए बोला है। अंतर क्या होता है, माइनस करना पड़ता है, तो माइनस का साइन यहाँ आपको लगाना है। ये 2 जीरो तो यूँ आ जाएगी, इनको मैं लूँ या ना लूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ से जब एक मैं हासिल लेता आऊँगा तो लास्ट में आके 10 बचेगा, 10 में से 7 जाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेंगे। पॉइंट का पॉइंट ही आएगा, यहाँ भी 9 बचेंगे, यहाँ भी 9 बचेंगे, लेकिन 3 में से जब एक दहाई चली जाएगी तो यहाँ कितना बचेगा, 2। तो 299.93 आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी 4 का होना। एसएससी जीडी की मुझे जॉब लेनी है इस बार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2079.16385 में 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग बताइए। अब के क्या पूछ लिया भाई, योग पूछ लिया। पिछली बार क्या पूछा था, मुझे सब्ट्रैक्शन पूछा था, ये आपको बात याद रखनी है। अब के क्या पूछा है, मुझसे योग पूछा है। अब योग कैसे निकालते हैं, क्या आप पे योग भी निकालना नहीं आता, तो आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। इतने टैलेंटेड बच्चे की एसएससी जीडी में कोई जगह नहीं है। आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन सोल्जर नहीं बन सकते। सोल्जर भी एक अपने आप में बहुत रेपुटेटेड जॉब है। तो आप इसको पहले क्या बताओगे, आप ये संख्या लिखोगे 2079.16385। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें 7 के स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान चाहिए। पहले 7 का स्थानीय मान चाहिए। 7 कहाँ है, देखो ये यहाँ पे है, 7 है। उसके बाद पॉइंट से पहले कितनी संख्या है, 1 है, तो जीरो लगा दो, पॉइंट पॉइंट ही आएगा। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, आप बोलोगे भैया पॉइंट के बाद में 5 संख्या है, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए। अब 8 ढूंढो, इसमें 8 कहाँ है, 8 ये बैठा भाई, यहाँ 8 यहाँ बैठा, बाकी तो किसी में नहीं है। नहीं है, अगर 2 जगह हो जाता तो क्या होता, फिर तो लोचा हो जाता। इसमें तो है नहीं ऐसे क्वेश्चन। क्या अगर जो आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस हम भी बता सकते हैं आपको बहुत अच्छे लेवल से। तो इसमें मुझे क्या लेना है, पॉइंट का, तो पॉइंट आएगा। पॉइंट से पहले कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 जीरो पॉइंट के बाद लगेंगी। 8 का यहाँ 8 ही आ जाएगा, और 8 के बाद कितनी संख्या, 1, तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इस जीरो को तो मैं जोड़ूँ घटाऊँ कुछ करूँ कोई बात नहीं है। तो इसमें 8 में जीरो जोड़ूंगा, 8 आएगा, 0 0 0 पॉइंट का पॉइंट 7 जीरो।
अब क्या ऐसे किया है, क्योंकि मुझे जो दिया है ऑप्शन नंबर ए, आओ एसएससी जीडी की जॉब के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है 70.0008 क्यों है, क्योंकि इसमें अब की क्या बोला है, योग बोला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है या अगला टाइप स्टार्ट हो जाता है, अगला टाइप हो जाता है डिविजिबिलिटी का रूल। अभी तो यहाँ से इससे पहले जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाए थे, ये केवल आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालनी आनी चाहिए थी। एग्जाम से ऐसे क्वेश्चंस का अभी तक तो लेना देना कुछ नहीं है, आगे आने वाले एग्जाम्स में आ जाएं तो मैं कह नहीं सकता, इसलिए आपको पहले ही ये समझा चुका हूं। तो अब टाइप इसमें सेकंड है डिविजिबिलिटी के रूल। डिविजिबिलिटी के रूल समझने से, क्वेश्चंस निकालने से पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, केवल 2 मिनट के अंदर। वो आपको बहुत शिद्दत के साथ बैठ के पेन कॉपी उठा के वो लिखनी भी है, समझनी भी है। सबसे पहले मैं यहाँ आपसे बात करूँगा फर्स्ट स्टेप में मैं बात करूंगा आपसे। फर्स्ट स्टेप में 2 का, 4 का, 8 का, अब 16 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, विभाजकता का नियम क्या होता है। तो ये 2, 4, 8 अब 16 जो हैं ये क्या है, सेम ही हैं। तो लास्ट की इसमें क्या लिखोगे आप, शॉर्ट में लिखना है सब कुछ। लास्ट की एक संख्या 2 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या 2 से डिवाइड होगी। समझ में आई। लास्ट की किसी भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या हो, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक 5, 6, 7, 8, 4 और आप कितने ले लें, यहाँ 4 ही ले लें कुछ, क्योंकि मुझे यहाँ आपको किसका निकाल के दिखाना है, 8 का भी दिखाना है, इसलिए मैंने ये संख्या ली है। जैसे कि इस संख्या को मैं बोलूँ 2 से डिवाइड है तो आपको क्या चेक करना है, लास्ट की एक संख्या चेक करनी है। ये लास्ट की एक संख्या यदि 2 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या 2 से डिवाइड होगी। अब मैं बोलूँ भाई 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो 4 से आपको क्या देखना है, लास्ट की 2 संख्या यदि 4 से डिवाइड है तो वो कंप्लीट संख्या 4 से डिवाइड होगी। सपोज दैट यहाँ आपका कितना होता, यहाँ 14 होता, तो ये संख्या 2 से तो डिवाइड होती लेकिन 4 से नहीं होती। लास्ट की 2 संख्या यदि 4 से डिवाइड है, कितनी भी लंबी संख्या हो तो वो कंप्लीट संख्या 4 से डिवाइड होगी। 8 से क्या होगा, लास्ट की 3 संख्या 8 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या 8 से डिवाइड होगी। 16 से कौन सी होगी, लास्ट की 4 संख्या 16 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या डिवाइड होगी। क्यों हुआ है, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 क्या होता है, इनका होता है। 2 की मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो 2 आएगा, तो मुझे क्या एक संख्या, 2 की 2 करूंगा तो 4 में क्या 2 संख्या, 2 की 3 करूंगा तो 8 में क्या देखना है 3 संख्या, 2 की 4 करूंगा तो 16 में क्या देखना है 4 संख्या। यहाँ से आपकी क्या हो गई 2, 8, 16 का डिविजिबिलिटी का रूल खत्म हो गया, 2, 4, 8, 16 का। अब देखो सेकंड स्टेप में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्या है, 3 और 9 का। 3 और 9 का, 3 और 9 का क्या है, जिसका सम 3 और 9 से डिवाइड है वो कंप्लीट संख्या किससे 3 से डिवाइड होगी। सपोज दैट मैं यहाँ 399 ले लेता हूँ, तो ये संख्या 3 से डिवाइड है क्या, आप बोलोगे भैया देखो इसका सम 3 से डिवाइड है तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। लेकिन यही मैं एक बात आपको बता दूं कि जो संख्या 3 से डिवाइड है वो नहीं कंपलसरी कि 9 से डिवाइड हो। जैसे कि ये 399 है, ये 9 से डिवाइड नहीं है। 9 से कब डिवाइड होती, उसका सम 9 से ही डिवाइड होता। जैसे कि 9 से 9 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, अब यहाँ कितना बचा है, शेष 3 बचा है। यदि ये शेष 3 नहीं बचता, इसमें प्लस 6 और करता, यानी कि ये भी 9 होता। जैसे कि मैं 6, 3 और 9 ले लूँ, ये संख्या क्या है 9 से डिवाइड है, क्योंकि 6, 3, 9, अब ये 9 आ गया, 9 से इसे काटूंगा तो 9 से कट जाएगी। एक फैक्ट और है, जो संख्या 9 से डिवाइड है वो 3 से तो हर हालत में डिवाइड होगी, लेकिन जो संख्या 3 से डिवाइड है जरूरी नहीं वो 9 से भी हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये दो किस किस का पता चल गया मुझे, 2, 4, 8, 16 का, 3, 9 का। अब से थर्ड स्टेप में हम केवल सीखेंगे आपका 11 का, 7 का और किसका, यहाँ 6 का बच गया, जैसे 5 का बच गया और किसका बच गया आपका, जैसे जो भी कुछ बचे हुए हैं अब वो आपस में मल्टीप्लाई होके चले जाएंगे। 12 का हो गया, 14 का जो 7 और 2 से होगी 14 से होगी, 6 और 2 से होगी 12 से होगी। 11 का है क्या है, ओड एंड इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस या तो 11 है या 0 है या 11 का कोई भी मल्टीपल है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8 में यहाँ लेता हूँ संख्या, तो ये कितने हो जाएंगे, 7, 5, 12 होता है और ये कितना हो जाएगा 8, 6 कितने हो जाएंगे आपके 14।
अब इन दोनों का डिफरेंस ओड इवन प्लेसेस का सम निकाल लिया मैंने, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, तो भाई ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। अगर जो ये डिफरेंस 0 आ जाता या 11 आ जाता, 11 का कोई भी मल्टीपल 22 आ जाता, 33 आ जाता, तो ये संख्या किससे डिवाइड होती? 11 से डिवाइड होती। 6 का क्या होगा? जो 3 इंटू 2, जो 3 से संख्या डिवाइड होगी वो कितने से? अब 2 से होगी, वो 6 से होगी। 5 का क्या होगा? जिसके लास्ट में 0 5 हो वो संख्या कितने से? 5 से डिवाइड होगी। अब 7 का और सीख लेते हैं। सपोज दैट एक संख्या 5 6 7 8 9 दी गई है, मुझे बताना है ये 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो मुझे 3 3 के पेयर बनाने हैं आपस में। यहाँ कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ आप 0 बढ़ा सकते हो। तो आपको 7 8 9 में से केवल ये अगला वाला पेयर घटा देना है, यानी कि 5 6 घटा दूंगा तो आपका 9 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे, 5 5 और 3 8 होते हैं, ये 7 हो गए। अब जो ये आया है इसको 7 से भाग लगा के देखिए, यदि ये कंप्लीट कट जाता है तो वो कंप्लीट संख्या 7 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब आपने देखो इतना बड़ा टाइप है, इससे एक क्वेश्चन कंपल्सरी बनने वाला है। बस जितना मैंने बताया है इतना आपको पता है ना, तो कुछ भी हो जाए आप क्वेश्चन छोड़ के आने वाले नहीं हो। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। अब प्रैक्टिकल में यदि आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ जाएं तो कैसे फॉलो करेंगे वो क्वेश्चंस में हम सीखने वाले हैं। इसके ही साथ चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सामने दिया है, क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब धुआंधार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो समझने वाली बात थी आप समझ चुके हो, जिन बच्चों को नहीं समझनी थी वो स्किप करके सीधे क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, किसी जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन जो एसएससी जीडी के स्टूडेंट है जिन्हें भाई जॉब चाहिए, वर्दी चाहिए, एक जुनून चाहिए और एक रुतबा चाहिए, एक भौकाल तरीके से आपकी एंट्री चाहिए यूनिफॉर्म में, तो आपको ऐसे मेथड से सीखने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अभी क्या बताया था मैंने, 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होती हैं? जिनके ओड और इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, वो संख्या किससे? 11 से डिवाइड होगी। अब केवल यहाँ धुआंधार तरीके से चेक करना है। 9 और 6 कितने होते हैं? 9 6 15 हो जाएंगे, 4 1 5 हो जाएंगे। इनमें से आप घटाओगे तो इसका डिफरेंस 10 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 8 6 14 होते हैं। 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 9 और 5 भी 14 होते हैं, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। विभाज्य है ही पूछा है तो एक ही आंसर होगा, बाकी सबको चेक नहीं करना होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस टाइप का, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो? 5वां हो। वैसे सीरीज वाइज ये क्वेश्चन नंबर 5वां हो सकता है, मुझे पक्की पता नहीं, देख के बताता हूं, क्योंकि इसमें यहाँ डिजिट लिखी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां ही है ये। वैसे क्वेश्चन नंबर 5वां है। टाइप वाइज हम चलें तो ये सेकंड टाइप का सेकंड ही क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? यहाँ चीज पकड़िए, नहीं है। अब 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है? मैंने अभी बताया था आपको, 9 से संख्या वो विभाज्य होती है जिनकी सबके डिजिट का सम 9 से कटता हो। अब डिजिट का सम कैसे निकालेंगे? देखो जोड़ना सबको नहीं है, 6 और 3 9 बन जाएगा, इसको काट देते हैं। यहाँ 8 है, 8 को मुझे 9 बनाने के लिए 5 से एक उधार ले लूंगा, तो 5 के पास कितना बच जाएगा? 4। तो यहाँ कितना बचेगा? 4। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं है ही पूछा है, तो ऑप्शन ए ही निकल गया है, बाकी तो सब होंगे ही। देख लो, 7 3 10 10 8 18 9 8 1 9 5 4 9, ये कितना हो जाएगा? 7 7 14 14 5 19 19 और 8 27 सभी हैं, केवल ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ऐसे आपको चेक करना होता है। बिल्कुल बच्चों वाले मेथड्स बताएंगे हम आपको, ऐसे नहीं कि भाई ऑप्शन में है तो इनको भी मैं सबको जोड़ लूँ। सबको जोड़ना एग्जाम में पॉसिबल नहीं होता, ऐसे ही जोड़ा गांठी करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि एक इसको दे दिया, एक उससे ले लिया, वहाँ 9 बन गए तो इसको काट दो, उसके पास 4 बचे, ऐसे ही करना होता है भाई एग्जाम में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? पकड़ो क्वेश्चन को, नहीं है। 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है? आपको ये पता होना चाहिए। ओड और इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस या तो 11 से डिवाइड है, या 11 का मतलब ओड और इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस या तो 0 है, या 11 का कोई मल्टीपल है। डिवाइड बोलो या मल्टीपल बोलो, बात एक ही है। तो वो क्या होगी? संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब चेक करते हैं, 5 2 कितने होते हैं? यहाँ 7 होता है।
6 1 7, 7 इक्वल टू 7 हो गया। इनका डिफरेंस कितना आ गया 0। तो भाई ये तो है डिवाइड, लेकिन मुझसे नहीं पूछा है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसको हम काट देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 6 7 1 8, 5 और 3 कितने होते हैं 8, ये भी डिवाइड है भाई, इसको भी काट देते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 2 4 यहाँ पकड़े गए राजा जी, क्या हो गया 2 2 4 हो गया, और 8 7 कितने होते हैं 15, 15 में से 4 जाएंगे तो क्या होगा यहाँ इसका डिफरेंस आपके 11 आया है। और मैंने क्या बताया था, ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, जिसके डिफरेंस 11 का कोई भी मल्टीपल हो या शून्य हो, संख्या 11 से कट जाएगी। ऑप्शन में डी बचा है 6 7 1 8, 7 3 10, 8 और 10 का डिफरेंस कितना है 2 है, ना तो ये शून्य है ना 11 का कोई मल्टीपल है, तो यही आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने गिवन है, इसका भी आपको देना है जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को भाई नीचे तक के आपके यहाँ तक मैं जैसे सॉल्यूशन देता हूँ, ये लाइन आपको विजुअल है, मैं देख लेता हूँ, आपको नहीं विजुअल हो तो मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर दूंगा। भाई क्वेश्चन तो इतने खास विजुअल नहीं है, आप बोल भी तो सकते थे कि भैया जी क्वेश्चन इतने खास विजुअल नहीं हो पा रहे हैं, हमें थोड़ा सा इसका अच्छे से जूम कर लो। सही है, अब तो अच्छे से विजुअल होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 से विभाज्य नहीं है, 8 का डिविजिबिलिटी का रूल मैंने क्या बताया था, मैंने सभी आपको जो स्टार्टिंग में विभाजकता के नियम बताए थे वो सभी थे जो एसएससी जीडी में रिपीटेड होते हैं। सही है, जो एसएससी जीडी में काफ़ी टाइम रिपीटेड हुए, मैंने खुद एसएससी जीडी में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला रखे हैं मैथ में, ऐसी बात नहीं है। तो आपको भी उसी मेथड से सिखाना है जिससे आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हो। आप पढ़ने में चाहे भले ही कितने होशियार हो, लेकिन आपकी थिंकिंग लेवल थोड़ी हाई नहीं है तो आप 20 आउट ऑफ 20 नहीं ला सकते। 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए दो चीज़ कंपलसरी है, एक तो आपको निकालने का तरीका और एक आपका लक। भाई ये बात मैं बोलूँगा, लक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पे सब कुछ आता है तो ही आप 20 आउट ऑफ 20 लेके आओगे, उसके लिए लक भी आपका कंपलसरी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जोड़ घटाने भी गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए आपका लक बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ये बात मैं मान के चलूँगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 से विभाज्य नहीं है, तो 8 से विभाज्य कौन सी होता है, जिसकी लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाज्य है। इसको देखते हैं, इसकी लास्ट की 3 संख्या 0 तो 8 चौक 32 होते हैं, ये तो विभाज्य है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको देखते हैं 8 एकम 8, भाई ये भी हो जाएगा। कैसे चेक किया, 8 एकम उतार लेंगे 9, 8 एकम 8 दूनी 16, ये भी विभाज्य नहीं है, तो इसको भी मतलब है विभाज्य तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो विभाज्य नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, देखो ये भी विभाज्य है 16 8, ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट में इसके आ गई भाई 44, 44 क्या 8 से डिवाइड है, नहीं है, तो यही आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। मुझसे नहीं पूछा था, नहीं ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने गिवन है, इसका भी जवाब आपको बहुत अच्छे से देना है। किससे देना है, बहुत अच्छे से। अभी देखो मैंने अभी तक इस साइड कुछ लिखा तो नहीं है, केवल आपको स्टार्टिंग में जो चीज़ समझाई थी उसके ही बेस पे मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ निकाल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है बोला है ओके, तो 4 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, आपको देखने के साथ ही ऑप्शन लगाना है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। मैंने कैसे चेक करके ऑप्शन नंबर डी एकदम किया, 2024 में पूछा गया है 24 फेब का। अब देखो मुझे पता है 4 से जो संख्या डिवाइड होती है उसकी लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड होती हैं, ना तो 70 4 से डिवाइड, ना 42 ना 34, केवल 48 ही है जो 4 से डिवाइड है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा के मैं आगे बढ़ चुका हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसका भी जवाब आपको देना है, क्या हो जाएगा। देखो भाई यदि आपको सिलेक्शन लेना है ना तो इस टाइप के मेथड्स आप पे आने ही चाहिए। यदि आप इस टाइप के मेथड से बच गए, या आपने सोच लिया कभी किसी ने लंबे लंबे पहले यहाँ क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे, फिर उसमें काटा पीटी मचाई, फिर देखा ये हो गया सबसे डिवाइड दिया, ऐसा कोई भी आपको पॉसिबल नहीं है। कोई भी टीचर जो ऐसा करने के बाद एग्जाम में आपका सिलेक्शन दिवा दे। अब खुद ही देखो एसएससी जीडी में आपकी वैकेंसी कितनी आती है और फॉर्म कितने डलते हैं, आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए, और मेरिट कितनी हाई जाती है। यदि आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के आए ना, या एक क्वेश्चन छोड़ के आना तो सही है जब भी, लेकिन गलत हो गया तो भाई वहाँ पे महाभारत होने वाली है। अगले साल आपको मौका मुश्किल मिलेगा, इस टाइम आप चूक गए तो, क्योंकि पता नहीं अगले टाइम गवर्नमेंट क्या नई पॉलिसी ला दे।
सही है ना। अब के चूकना ही नहीं है बिल्कुल भी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अब मैंने 24 का विभाजकता का नियम आपको नहीं बताया। अब जब विभाजकता का नियम नहीं बताया तो आप बोलोगे भैया आपने तो 24 का विभाजकता का नियम नहीं बताया, हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करने होते हैं ये यहाँ सीख लीजिए। 24 क्या होता है, 8 इंटू 3 का मल्टीपल होता है कि नहीं वो होता। आपने बोला जी भैया ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी सा लगने लग गया कि 8 इंटू 3 8 या 24 होते हैं। तो आपने 8 का भी विभाजकता का नियम बताया है, मुझे 3 का भी पता है, दोनों के पता है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके लगा दूंगा। सबसे पहले पूछा विभाज्य है, पूछा है ये क्वेश्चन में देखना है। तो सबसे पहले विभाज्य देखने के लिए मुझे क्या देखना है, कौन सी संख्या 8 से डिवाइड है। 8 से डिवाइड कौन सी होगी, जिसकी लास्ट की 3 संख्या डिवाइड होगी। अब यहाँ चलते हैं, हम ए को देखते हैं। लास्ट की 3 संख्या 940 है। 9 को मैं 8 से भाग दूंगा तो 1 बचेगा। 8 दूनी 16 होते, मतलब ये ऐसे देख लीजिए, देखो ये नहीं कटेगा। आप इसमें भाग लगाओगे तो 8 ही कमाट केवल समझाने के लिए है। कितना बचेगा यहाँ, 1 या 14 हो जाएगा। 8 ही कमाट, 8 8 6 कितने होते हैं 14। क्या 60 8 के टेबल में आता है। आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं आता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको हम काट देंगे। मुझे क्या चाहिए जो है। अब इसे देखते हैं, 8 पंजे 40 होते हैं, कितना बच जाएगा 5। 8 सत्ते 56 होते हैं, 58 नहीं होते। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 8 ही कम 8, 8 सत्ते 56, भाई बिल्कुल यहाँ ये जा सकता है। अब इसे देखते हैं 8 ही कम 8, लास्ट में 60 आ गया, ये भी नहीं होगा। मुझे 3 का तो चेक भी नहीं करना पड़ा, केवल 8 के चेक करने से ही ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जा। इनफैक्ट ये भी संख्या आपकी किससे 8 से डिवाइड होती, तो आपको चेक क्या करना था, दोनों ऑप्शंस में फिर ये देखते 3 से कौन सी संख्या डिवाइड है। 3 से संख्या कौन सी डिवाइड होती है, जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड है। फिर आपको कैसे चेक करना पड़ता, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 से डिवाइड है, बचा 6, 6 भी 3 से डिवाइड है। क्वेश्चन आपका ये खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब। बैक टू बैक क्वेश्चंस ही निकलेंगे अब, जब तक ये टाइप खत्म नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइप आएगा, नेक्स्ट मेथड समझाएंगे, उसके क्वेश्चंस निकलवाएंगे। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य कौन सी है ये मुझे बता दीजिए। 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है, जिसका डिजिट ओड और इवन प्लेसेस से सम का डिफरेंस 0 है या 11 का कोई मल्टीपल है। 8 8 16 होते हैं, 16 इजकल टू 7 4 कितने हो जाएंगे 11। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, आप बोलोगे भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है। क्या ये डिवाइड है 11 से, नहीं हो सकती है। ये कितना हो जाएगा 4 1 5 और 4 2 6, इसका डिफरेंस कितना है 1 है। क्या डिवाइड है, नहीं हो सकती है। ये कितना हो जाएगा 4 2 6, ये 3 हो जाएगा। 6 इजकल टू 3 है, इनके डिफरेंस कितना है 3 है, तो ये भी नहीं हो सकती। बचा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका जवाब होगा। देखो 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18 इजकल टू कितना होगा 7। 18 में से 7 आप कटाओगे तो डिफरेंस कितना आएगा 11 आएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है इस वजह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका भी जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। नहीं है बोला है। अब 16 से विभाज्य कौन सी संख्या नहीं होगी, जो मुझे ये बता दीजिए। 16 8 दूनी 16 होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो होनी चाहिए दोनों संख्या ऐसी हो में को प्राइम, तो ये रूल अच्छे से फॉलो होता है। को प्राइम मतलब आपस में इनका जो LHCF है वो 1 आना चाहिए। को प्राइम कौन से होते हैं, जो ये मैं सब चीज़ सिखाता, लेकिन आपने मौका नहीं दिया सिखाने का। यदि आपको चाहिए ना कि भाई इस बुक का सॉल्यूशन तो आप बताओ, लेकिन इतने डिटेल में बताओ कि मुझे पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं हो, तो 20 से 25 बच्चों के भी कमेंट आ गए ना इस तरह के, तो मैं इतना बेस्ट तरीके से आपको बेसिक समझा के फिर इस प्रीवियस क्वेश्चन को ऐसे उड़ाओगे आप चुटकियों में, ऐसा आपका मैथ करवा दूंगा। ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि SSC GD की अभी वैकेंसी में काफ़ी टाइम है। जब तक तो आपका मैथ में 20 आउट ऑफ 20 लाने का मैं वादा कर सकता हूँ, आपने यदि मेहनत साथ साथ की तो। क्वेश्चन नंबर 11 में 16 से विभाज्य नहीं है, तो 16 से कौन सी संख्या कटेगी, जो लास्ट की 4 संख्या 16 से डिवाइड होंगी। अब यहाँ तो इसमें क्वेश्चन में ही पहले ऑप्शन में सगवी संख्या कितनी है, सगवी संख्या आपकी है भाई 16, 4 है पहले ऑप्शन में, तो इसको मुझे भाग लगाना पड़ेगा 61 51 64।
अब पहले मैं देख लेता हूँ भाई, 8 से भी चेक कर सकते हो आप। पहले 8 से देख ले, जो संख्या यदि चारों ऑप्शन 8 से हुए तो 16 से चेक कर लेंगे, ये भी एक मेथड होता है। 8 के 16 से देख लो या आप 4 से देख लो, पहले ऑप्शन काटने ही तो है मुझे। अब देखो इसको देखता हूँ, 4 से काटूंगा इसे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 तो से तो है, 8 से काटूंगा, 8 दूनी 16, 8 भाई 8 से भी है, तो मुझे चाहिए नहीं है। अब 8 से भी है, ये 4 से भी है, 16 से मुझे पता नहीं है होगी कि नहीं होगी। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, देखो ये भी कितने से है, 8 से है। अब कौन सी है इसको चेक करते हैं। देखो भाई ये यहाँ पकड़ में आ गई, ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, 8 26 आ गया, 8 एकम 8, उतार लेना 2 जाना जाएगी 6 उतार पाऊंगा, ये तो 8 से डिवाइड नहीं है। जब 8 से डिवाइड नहीं है तो क्या ये 16 से डिवाइड होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या ये 4 से डिवाइड है? लास्ट में 26 है, 26 4 से डिवाइड नहीं होता। जब ये संख्या 4 से ही डिवाइड नहीं है, 8 से ही नहीं है, तो 16 से क्या खाक होगी? अब इसको चेक कर लेते हैं, ये कितना है, लास्ट की 3 संख्या 2, 4 एकम 4, 4 3 7 हो, 4 और 8 32, 4 9 36, 4 से तो ये डिवाइड है। अब 776 को मैं 8 से डिवाइड दूंगा, 8 नेम कितने होते हैं, 72 होते हैं, 72, यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 5 बच जाएगा, 8 सत्ते 56। भाई ये 8 से भी है, 4 से भी है, केवल ऑप्शन नंबर डी ऐसा है, वो ही आपका सही आंसर है। जो 8 से और 4 से ही नहीं है वो 16 से क्या खाक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। अभी देखो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे ना, वो अच्छे लेवल के बढ़ते चले जाएंगे, एक एक किसी मान के लिए। अब देखो यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। अब आपको कोई डाटा बीच में किसी संख्या की डिजिट छुपा देगा, आपसे पूछेगा उसके प्लेस पे क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है 25 45, 25 45 और क्या है ये ए है, मुझसे क्या बोला है, ये डिवाइड है 8 से, तो ए के प्लेस पे क्या आएगा, ए के प्लेस पे क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। अब आपको मैंने बताया था 8 से विभाजकता का नियम, लास्ट की 3 संख्या चेक करनी है, तो 45 ए को अलग उठा लेंगे, केवल इसमें 8 से आपको भाग लगाना है। 8 पंजे कितने होते हैं, 40 होते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 के साथ में मैं क्या लेके आऊँ, जो 8 का मल्टीपल होता है, 8 सत्ते 56, यानी कि 56 क्या होता है, इसका मल्टीपल होता है। तो ए के प्लेस पे यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ मुझे कैसे पता पड़ गई, 6 आएगी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम ही आएगा, n के किस मान के लिए इतनी लंबी संख्या से 8 से विभाज्य है, बताइए क्या संख्या है, 2 है, 8 है, 5 है, 3 है, 7 है और n है। किससे भाग लगाना है मुझे, इसमें 8 से भाग लगाना है। अब 8 से भाग तो मैं लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए 8 से भाग लगाने का नियम क्या होता है। कभी आप इस साइड से लगाने बैठ जाओ, 28 काटो, फिर ये काटो, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते पता चलिए एग्जाम में टाइम ही नहीं बचा है। तो आपका क्या लास्ट की 3 संख्या उठानी है, कितनी, 37n। 37n को मुझे 8 से भाग लगाना है, 8 चौक 32 होते हैं, कितना हो जाएगा 32, यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब n की प्लेस पे से क्या उठाऊं, 5 8 के टेबल में किसके साथ आता है, 8 सत्ते 56, मतलब जहाँ 5 आएगा वहाँ पे आपका 6 आएगा, तो यहाँ पे भी मुझे 6 लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। जब ये कंप्लीट कटेगी तो n की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6। तो अब भी क्या आया है यहाँ 6, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, यदि संख्या, क्या बोला है, यदि संख्या 3 4 5 6 4 1 11 से विभाज्य है तो ए के मान क्या होगा। अब 11 का डिजिटल का रूल मैं सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे से, 5 6 4 ए किसने 11 से डिवाइड है। अब 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है जिसके ओड इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस 0 हो या तो 11 का कोई मल्टीपल हो। ओड संख्या कितनी है, ये है 8 5 5 3 8 8 4 12, यानी कि 12 आ गया। 12 इजकल टू मैं क्या लूँगा, 12 इजकल टू इसके इवन प्लेसेस का ओड का तो ये आ गया, इवन का कितना होगा, 6 4 10, 10 प्लस ए, 10 प्लस ए की प्लेस पे क्या जोड़ोगे, 12 के इक्वल हो जाए। तो आप बोलोगे भैया 10 में 2 जोड़ दोगे, ए की प्लेस पे आप 2 जोड़ दे होगे तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा। जिसकी भी ओड इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होता है तो संख्या 11 से डिवाइड होती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने गिवन है, इसका भी जवाब आपको बहुत अच्छे से देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का
क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है बहुत अच्छे से प्यार के साथ। क्या है क्वेश्चन? ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 638A435 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब ए का ऐसा कौन सा मान होगा बताइए, ए का ऐसा कौन सा मान होगा? सबसे पहले मुझे 3 का विभाजकता का नियम आप बता दीजिए क्या होगा। आप सभी बच्चे बोलेंगे भाई 3 के विभाजकता का नियम क्या होता है? उसके सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ये तो क्वेश्चंस मतलब किताबों में लिखने वाली बात है डिजिट का सम, लेकिन हम डिजिट का सम करते ही नहीं है। हम क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? 638 है, उसके बाद आपका ए दिया गया है 435 है, कितने से देखना है मुझे? डिवाइड बाय 3 से देखना है। तो इसमें मुझे चेक क्या करना होता है? देखो अब ये 3 है तो 3 से कट ही जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, ये 6 भी कट जाएगा, कोई बात नहीं है। 5 और 4 को जोड़ूंगा तो 9 आएगा, 9 3 से कट जाएगा। केवल यहाँ कितना बचा है? 8 ए बचा है। 8 प्लस में ए, एक 8 में कितना जोड़ू जो 3 से कट जाए? आप बोलोगे भैया 8 में आप एक भी जोड़ दोगे ना तो ये 9 हो जाएगा। 9 3 से डिवाइड चला जाता है, 3 3 9। तो आपका ए में क्या जोड़ूंगा? 1 जोड़ूंगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आओ हम बॉलीवुड स्टार से कुछ नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। कोई लॉजिक बना नहीं तो आपका मजे मत लो इतने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने गिवन है। एक्स के ऐसे न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। एक्स के ऐसा न्यूनतम, ऐसे नहीं, ऐसे को बहुत सारे हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 725x3 9 से विभाज्य हो जाए। मैंने क्या बताया था? जो संख्या 3 से डिवाइड है अब जरूरी नहीं है वो 9 से भी हो, लेकिन जो संख्या 9 से डिवाइड है वो 3 से तो कंपल्सरी होगी। 9 से कौन सी संख्या होगी? जिसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड है, मतलब 9 ही बनाना पड़ेगा। 18 9 के टेबल्स में जितना मल्टीपल बना लो आप, 9 बना लो, 28 9 2 18 9 3 27 बना लो, लेकिन 9 से कम नहीं होना चाहिए उसका सम। तो यहाँ क्या है? 725x3 है, कितने से डिवाइड करना है? ये मुझे 9 से डिवाइड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे यहाँ देखो 7 और 2 को जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 प्लस एक्स, 8 में कितना जोड़ूं जो 9 से कट जाए? केवल 1 जोड़ लो आप तो 9 आ जाएगा। 9 से 9 को डिवाइड लग जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ये एसएससी जीडी के सवाल हैं, 2023 में पूछा गया है। आपके फेवरेट सर जो हैं, ये क्या नाम है इनका? अंकित भाटी सर। इनकी बुक का ये सबसे बेस्ट सवाल है जो आपने काफ़ी टाइम लगा के बहुत दिक्कत के साथ में उठाया है। चलें भाई अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है? 33 से विभाज्य नहीं है, ये हमसे बोला है, विभाज्य नहीं है। अब नहीं है तो मुझे कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए 33 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है। 33 से जो संख्या विभाज्य होती है, जो संख्या 11 से और 3 से विभाज्य है, वो संख्या 33 से विभाज्य होती हैं। अब सबसे पहले जो सी संख्या इसमें छोटी है उससे लगाना मेथड अच्छा है या बड़ी से? पहले छोटी से, क्योंकि 3 का लगाना आसान है। तो देखो 2 1 3 3 3 6, ऑप्शन नंबर सी भी विभाज्य है। और यहाँ मैं इस 11 के साथ 11 से भी चेक करता चलूँगा। ये हो गया 3 और ये हो गया 3, मतलब भाई ये 11 से 3 से दोनों से डिवाइड है, तो ये आपकी क्या होगी? संख्या आंसर नहीं होगी। यहाँ 5 2 7 होते हैं, 7 इक्वल टू 6 एक साथ, ये 11 से होगी। अब 3 से और देखते हैं इसे, ये देखो 2 1 3 हो जाएगा, ये 6, ये खत्म हो गया 6, इसमें 5 बच गया। भाई ये 11 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो 3 से नहीं है तो 33 से भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। दो संख्या तो ऐसी हो नहीं सकती जो नहीं है। अब इसमें चेक कर लो आप, 4 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 5 1 6, 6 इक्वल टू 6, 2 1 3 5 4 9, 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2, 9 और 4 कितने होते हैं? 13, 13 और 2 का डिफरेंस 11 है, 9 तो कट जाएगा, 4 2 6, मतलब ये सभी डिवाइड है। केवल ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जो 11 से तो है, 3 से नहीं है। जब 3 से नहीं है तो 33 से भी खुद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब दीजिए भाई क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है?
88 से विभाज्य है, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। अब 88 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जो 11 इंटू 8 से होगी। 88 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जो 11 इंटू 8 से होगी। 11 अट्ठे 88 तो होता है, तो जो संख्या 11 से डिवाइड होगी, 8 से होगी, वो किससे होगी, वो भाई आपकी संख्या सीधी कितने से होगी, विभाज्य होगी 88 से। अब यहाँ मुझे सबसे पहले चेक करना है 8 से। देखो 8 से ये भी कट जाएगी, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ये भी कट जाएगी, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, सभी संख्या किसने से, 8 से कट रही है। अब केवल मुझे यहाँ किसका चेक करना है, 11 का चेक करना है। 8 तो हो गया यहाँ पे कैंसिल, अब केवल 11 क्या होगा, यहाँ पे जिंदाबाद लगने वाला है। अब देखो 7 दो कितने होते हैं, 9, 9 और 4 13, 7 2 9, 9 और 4 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 13 और 8 21 हो जाएंगे। मतलब 21 इक्वल टू 7 6 13, 13 ही होगा। देखो 7 6 13, और यहाँ पे आ गया आपका 0, तो यहाँ 13 ही होगा। 21 और 13 का डिफरेंस कितना है, इसमें से आप घटा लोगे, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 11, 11 में से जब आपका 3 जाएगा, मतलब 7 1 8 होता है इसका डिफरेंस, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले पे चलते हैं। 6 7 1 8, 8 4 12, 12 तो इसका हो जाएगा। 6 2 8, 8 4 12 इक्वल टू 7 7 14, 14 7 कितने हो, 14 7 दूनी 14, 4 18। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या, 11 का कोई मतलब नहीं है, 6 आएगा। ऑप्शन सी भी यहाँ कट जाएगा। इस पे चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 7 1 8, 8 और 1 0 हो जाएगा। मतलब 8 ही इसका क्या आया है डिफरेंस, नहीं भैया ऐसे नहीं होगा। 7 2 9 होगा, 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13, 13 इक्वल टू 7 6 कितने होते हैं, 7 7 6 13 ही होते हैं, 13 इक्वल टू 13 आ गया। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। जब ये हो गया तो डी आपका क्या होगा, नहीं होगा। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हो। 6 7 1 8, 8 4 12, 12 और 6 18 इक्वल टू 7 7 14, 14 1 15, 18 15 का डिफरेंस कितना होता है, 5 3 8, 3 का है। तो ये भी आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। केवल कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। इतना आपको केवल चेक करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 से फिर आपका थोड़ा सा लेवल बड़ा है। थोड़ा सा लेवल क्या बड़ा है, ये क्वेश्चंस क्या आगे दो संख्या खाली छोड़ने स्टार्ट हो गई और दोनों का जोड़ पूछ लेगा, मल्टीप्लाई पूछ लेगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। यदि संख्या 7 5 8 3 0 9 क्यों 5 संख्या 3 से विभाज्य है, तो क्यू प्लस पी प्लस क्यू का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मतलब कम से कम मान क्या होगा। अब यहाँ देख लीजिए, पहले 7 लेता हूँ, फिर मैं कितना ले लूँगा, 5 ले लूँगा, 8 लूँगा, पी लूँगा, 0 9 क्यों और 5 लूँगा। अब मुझे 3 से डिवाइड लगाना है। इसमें 3 से डिवाइड लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, मैंने आपको एक यूनिक सा मेथड बताया है, जहाँ जहाँ आपके 6 3 का कोई भी मल्टीपल बनता चले जाए उसे काटते चले जाए। जैसे 9 है, कट गया भाई, 3 का मल्टीपल है। 8 5 13, 13 7 कितने होते हैं, 20 हो जाएंगे। नहीं, मैं देखो इस 8 में को 1 दे दूंगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 4, 7 4 11 होते हैं। 11 प्लस में आपका अभी यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया है, तो कितना हो जाएगा, 16। 16 में कितना जोड़ूं कि आपका अभी क्या बच गया, पी बचा है और क्यू बचा है, पी प्लस क्यू बचा है। पी प्लस क्यू के सबसे न्यूनतम मान 16 में क्या जोड़ने चाहिए, जो ये 3 का मल्टीपल बन जाए। पी की जगह 1 लूँगा, क्यू की जगह भी 1 लूँगा। पी का सबसे न्यूनतम मान कितना है, 1 है, प्लस में क्यू का भी कितना है, 1 है। 16 यह है, 16 17 18, 18 हो जाएगा। 18 3 से डिवाइड है। तो मुझसे पूछा है पी और क्यू, पी और क्यू 1 और 1 2 हो जाएंगे, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। यदि 7 अंकों की संख्या 5 7 2 8 2 पी क्यू 11 से विभाज्य है, तो 11 माइनस पी का मान होगा जहां p ग्रेटर देन 0 है। मतलब p का मान आप शून्य नहीं ले सकते। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ छूटी गई है कि आप जो लोगे वो q का मान सबसे अधिक लोगे। q का लोगे, q का अधिकतम मान
क्यू का अधिकतम मान लोगे। तो यहाँ पे संख्या क्या है, संख्या है 5 7 2 8 2 क्यू और पी है। अब मुझे क्या करना है, 11 से देखना है, तो इसके ओड इवन प्लेसेस के सम लेने हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 2 9, यानी कि 9 प्लस क्यू, 9 प्लस क्या हो जाएगा क्यू इजकल टू, ये कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 प्लस में पी, 15 प्लस में आपका पी आ जाएगा। पी बोला है, जीरो नहीं ले सकते आप, जीरो से बड़ी कोई भी संख्या ले सकते हो। पी यहाँ मैं 1 मानूँ तो यहाँ कितना मानना पड़ेगा, 16 हो जाएगा। और 9 अब 7 कितने होते हैं 16, तो क्यों 16 मानना पड़ेगा। लेकिन मुझसे इसमें क्वेश्चन में ये बोला होता कि क्यों का अधिकतम मान, तो क्यों का सबसे अधिकतम मान मैं कितना लेता भाई, यहाँ 9 लेता। तो 9 और 9 कितने हो जाते, दोनों 9 और 9 हो जाते 18। तो इधर भी मुझे 18 बनाना पड़ता है, यानी कि 15 प्लस में क्या करना पड़ता 3, पी की जगह 3 लेना पड़ता, जब भी तो ये 18 बचता। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाती, यहाँ 3 आ जाती। पी इजकल टू आपका क्या आ जाता, 3 आ जाता। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, 11 माइनस पी पूछा है। तो 11 में से जब आप 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कब कब होता है ऐसे सही, जब आपसे बोला होता कि ये जो वाली क्यों का अधिकतम मान लेना है। लेकिन इसमें कुछ बोला ही नहीं, क्यों का मैं हम भाई 1 भी ले सकता हूँ, यहाँ आपका 7 भी ले सकता हूँ, हर तरीके से क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब बताइए क्या होगा। यदि 6 अंकों की संख्या 4x573 बाई संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। x प्लस वाई का मान आपको यहाँ बताना है। तो आपको क्या लेना है, 4x573y। अब मुझे बताइए कितने से डिवाइड करनी है, ये 72 से। 72 से कौन सी संख्या डिवाइड है, जो 72 से 9 8 72 होते हैं। जो संख्या 9 से डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी, वो कितने 72 से होगी। अब 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिसकी लास्ट की 3 संख्या 8 से डिवाइड होती हैं, यानी कि 7 3 और यहाँ 22 है। इसको 8 से भाग लगाते हैं, 8 नेम कितने होते हैं 72। यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। 8 के मल्टीपल में कौन सी संख्या के साथ 1 आता है, 8 दूनी 16, यानी कि 1 और 6 आता है। तो 8 दूनी कितना 16 हो जाएंगे। तो यहाँ y के प्लेस पे मुझे 6 लेना पड़ेगा। तो जब ये कंप्लीट संख्या डिवाइड होगी तो y इजकल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। यानी कि यहाँ y को मैं मिटा के यहाँ लिख देता हूँ 6, जो मैंने निकाल लिया है। अब मुझे किसका चेक करना है, मुझे 9 का चेक करना है। 9 का बड़ा आसान है, जहाँ जहाँ आपके 9 बनते चले जाए वहाँ काटते चले जाओ। जैसे 6 और 3 9 होते हैं, काट दो। 5 और 4 9 होते हैं, 9 9 से कट ही जाएगा। तो क्या बचा है यहाँ 7 और x बचा है, 7 प्लस x बचा है। 7 में कितना जोड़ूं जो 9 से 9 बन जाए, 7 2 9 होते हैं, यानी कि x इजकल टू आपका 2 हो जाएगा। x की जगह मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 9। तो कंप्लीट संख्या ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगी 8 से। तो x इजकल टू आपका 2 आ गया, y इजकल टू 6 आ गया। मुझसे जो कुछ पूछा है मैं फटाक से बता दूंगा। x प्लस वाई पूछा है, 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं। तो 8 आपका एकदम सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है। क्या आपको ये विजुअल है, यहाँ इतना नीचे ऑप्शन आपको विजुअल तो होना ही चाहिए भाई, बिल्कुल विजुअल है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पसीने पसीने तो हो रहे हैं, लेकिन आपको समझाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगले में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने गिवन है। यदि 9 अंकों की संख्या 5/9740 संख्या 72 से विभाज्य है तो x के अधिकतम मान पर x माइनस 2y का मान क्या होगा। x के अधिकतम मान पे x माइनस 2y का मान क्या होगा। संख्या क्या दी गई है यहाँ 5/97 405 x और आपका y। तो मुझे कितने से डिवाइड करनी है फिर भाई, ये 72 से डिवाइड करनी है। 72 कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, 9 8 72, जो संख्या 9 से डिवाइड होगी और कितने से 8 से डिवाइड होगी। 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जिसकी लास्ट की 3 संख्या, यानी कि 5x और y। 8 यहाँ आ जाएगा। 8 से देखो यहाँ आपके 2 चीज़ फॉलो होंगी। यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकल के आ सकती है। क्या निकल के आ सकती है, जब यहाँ भाई x बीच में आया है तो 8 सत्ते 56 भी हो सकता है। 8 सत्ते 56 और
8 सत्ते 56 लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ 6 आएगा और फिर यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपको 32 में आता है 2, तो ये यहाँ 2 का आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, 6 3 9, यानी कि x की वैल्यू आपको 9 भी आ सकती है, x इजकल टू 9 भी ले सकते हो आप। देखो x इजकल टू 9 लेके देखो, तो यहाँ मैं 9 लूँगा तो मुझे बोला तो नहीं है x का अधिकतम मान, x का अधिकतम मान ही पूछा है। देखो अधिकतम मान नहीं दिया होता तब इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, ये भी चीज़ आप यहाँ समझ के जाइए। मैं केवल क्वेश्चन के बेस पे ही आपको नहीं बताने वाला, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताने चलते रहने चाहिए। जैसे कि अभी तो यहाँ अधिकतम मान बोला है तो मैंने यहाँ पे 9 लेके देख लिया, और अधिकतम ना मान नहीं बोला होता तो आप कैसे करते। फिर देखो जरूरी नहीं है भाई ये 56 ही बार जाए, 8 छिंग कितने होते हैं 48 भी तो हो सकता था, यहाँ 48 हो सकता था, फिर यहाँ 32 आता, यहाँ भी 32 आता, यानी कि 8 6 कितने होते हैं आपके 14 होते हैं। तो कितना हो जाता है यहाँ, यहाँ आपका 4 हो जाता। कितना होता है यहाँ x इजकल टू 4 लेता मैं, 8 छिंग 48, यहाँ कितना हो जाता है 14, 14 में से जब आपके 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, नहीं 8 4 नहीं आता, फिर और कम आता है यहाँ, यहाँ कितना आना चाहिए था। फिर देखो यहाँ आप 48 है या मुझे 3 लाना है, तो यहाँ कितना होता है, यहाँ 51 ले लेते आप, 51, यानी कि x इजकल टू 1 भी आप ले सकते थे। कब, जब यहाँ अधिकतम मान नहीं दिया होता। 8 छिंग 48 हो गया, अब 51 में से 48 जाएंगे तो आपके इधर को एक आ जाएगी, 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेगा, उतार लेंगे 2, फिर 32, यानी कि x इजकल टू यदि 1 भी ले लो तो भी मैं कट जाएगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है अधिकतम मान लेना है, अधिकतम मान नहीं बोला होता तो मैं यहाँ जब इसको मेथड को यूज करता। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में काफ़ी टाइम देखे गए हैं जहाँ x के 2 मान निकल के आए हैं तो दूसरा वाला मान वहाँ पे लिया है जब क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला होता तो। सही है भाई। अब यहाँ x इजकल टू तो आपको पता ही चल गया कितना आएगा, x इजकल टू आपका आ गया 9, x इजकल टू आपका 9 आ गया, यानी कि मैं यहाँ x को मिटा के यहाँ 9 लिख लेता हूँ। अब 9 का मुझे काटना है, देखो 9 से ये 9 तो कट ही जाएगी, 5 4 9 कट गए, इस 7 के साथ मैं इस 2 को घूस दूंगा, 7 2 9 हो गए, ये यहाँ 9 कट ही गया, तो 5 + 22 बचा, 5 + 22 की जगह कितना 4 ले लूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो y इजकल टू कितना हो गया, y इजकल टू 4 हो गया, यानी कि हाँ मैं यदि इस 4 को ले लूँ, y इजकल टू 4 ले लूँ यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 9 से कट ही जाता है। तो y का मान 4 आ गया, x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। मुझसे पूछा क्या है, x - 2y, x कितना है या 9 है, 2y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मुझे बट एक फीलिंग आ रही है आज की सेशन में कि जितनी मेहनत मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बच्चे इतने अच्छे से समझेंगे नहीं इस सेशन को। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23, आपका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का दीजिए जवाब। 87605x31y को 9 अंकों वाली एक संख्या ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो 2x - 3y का मान क्या होगा। बताइए भाई संख्या क्या है, ये 8 है, 7 है, 6 है, 0 है, 5 है, x 31y हो जाएगा। अब किससे डिवाइड करनी है मुझे, ये डिवाइड जो करनी है वो 72 से ही करनी है। तो 72 से कौन सी होगी, 9 8 72, यानी कि 9 और 8 से जो संख्या विभाज्य होगी। 8 से कौन सी होगी, जिसकी लास्ट की 3 संख्या यानी कि 7131y, इसको 8 से काटूंगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया कितने हो जाएंगे 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएंगे 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मैं 7 ऐसा कौन सा मल्टीपल है 8 का जिसके स्टार्टिंग में 7 आता है, 9 8 72 होते हैं, यानी कि 72 जब आएगा जब 72 होगा, तो यहाँ मुझे 7 के साथ क्या लेना पड़ेगा, 2 2 यहाँ y के पास से निकल के आएगा, यानी कि y इजकल टू क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया, y इजकल टू कितना आ गया है, 2 आ गया। तो यहाँ y की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मुझे किसका चेक करना है, केवल भाई अब 9 का चेक करना है। 9 का मैंने कैसे बताया था, जहाँ जहाँ 3 9 बन जाए उसे काट दो, जैसे कि 6 और 3 9 होते हैं, 6 और ये 3 9 हो जाएंगे, 5 3 8, 5 और 3 क्या हो गया, 8 हो गया, 8 तो हो गया, 8
को मैं भाई इस 7 में से 1 दे दूंगा तो ये 9 बन जाएगा। तो इसके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, मतलब 7 के पास 6 बचेगा। फिर 6 में से 1 इसको दे दूंगा तो 7 के पास कितना, 5 बच जाएगा। 5 प्लस में x, ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? देखो ये बात तो इजी है, यदि आप इजी नहीं समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। 7 ये है, 2 ये है, 7 2 9 हो गए, खत्म हो गया कहानी। यहाँ कितना हो गया, 5 बचा है, अभी ये 1 बचा है, 5 1 6, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14। 14 में कितना जोड़ूं जो आपका 9 का मल्टीपल बन जाए, 9 दूनी 18 होता है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। 14 में प्लस 4 कर दूंगा तो 18 हो जाएगा। यहाँ भी तो ये करना, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना, 9 हो जाएगा। यानी कि आपकी x इजकल टू कितना आ गया, x इजकल टू 4 आ गया, y इजकल टू आपका कितना है, 2 है। मुझसे 2x माइनस 3y, 2x यानी कि 4 दूनी 8, 2x 4 दूनी 8 माइनस 3y, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, सेम क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक 9 अंकों की संख्या 8956 3x 87y संख्या 72 से विभाज्य है, तो अंडररूट 7x माइनस 3y का मान क्या होगा, अंडररूट 7x माइनस 3y का मान क्या होगा? तो यहाँ कितना है, 8 9 5 6 3 x 8 7 y। मुझे किससे डिवाइड करना है, ये 72 से ही करना है, तो 72 से 9 इंटू 8 से होगी। ये चीज़ तो आपके अब रट जानी चाहिए थी। अंकित भाटी सर ने इतने क्वेश्चन सेट किए हैं 72 पे कि आपको इस क्या करना है, रटना है। अब कल के दिन 72 का डिविजिबिलिटी का रूल एग्जाम में नहीं आता तो मुझे गाली मत देना आप। गाली किसको देना, इस बुक को, सही है ना। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। यहाँ कितना है आपका, 8 7 22 है, 8 7 22 है, कितने से डिवाइड करना है, ये 8 से करना है। 8 एकम 8 हो जाएगा, उतार लेंगे आप 7, 7 के साथ क्या आता है, 72 आता है, यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो y की प्लेस पे मैं क्या लिख लूँगा, 2, यहाँ भी लिख देता हूँ नीचे, जिससे बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो। y इक्वल टू क्या आ जाए, y इक्वल टू आपका आ गया भाई 2 आ गया। अब यहीं हम मुझे 9 से भी देखना है, तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, इस 9 से 9 खत्म, ये कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 21, 21 प्लस में x इक्वल टू कितना होगा, 27 लाना है, तो कितना 6 जोड़ना पड़ेगा, x इक्वल टू 6 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2 हो गया। 27 क्यों ना लाना, क्योंकि किससे बड़ा 9 का मल्टीपल 9 दूनी 18 होती है, 27 ही होता है। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, 7x माइनस 3y, 7x 6 7 42 माइनस 3y 3 दूनी 6, 42 में से 6 घटाऊंगा तो आपका 36 बच जाएगा। ये कितने में है, अंडररूट में है, तो ये अंडररूट से बाहर निकालूंगा तो आपका क्या इतना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि 11 अंकों की संख्या इतनी लंबी है, संख्या 72 से विभाज्य है, तो 7x प्लस 7y का मान क्या होगा। संख्या लिख लेते हैं सबसे पहले, 1 2 3 8 9 x 3 6 3 7 8y, 7 8y कितने से, 72 से विभाज्य है, कितने से विभाज्य करनी है, 72 से विभाज्य करनी है, तो कितने से होगी, 9 इंटू 8 से होगी, तो 9 इंटू 8 से होगी। 8 से कितने होती हैं, जिसकी लास्ट की 3 संख्या होती हैं, लास्ट की 3 संख्या 7 8 और 22 है यहाँ, तो यहाँ कितने से 8 नेम कितने हो जाएंगे आपके, 72 हो जाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 के साथ कितना लाएं, जो 6 8 के कौन से मल्टीपल में आते हैं, 8 2 बट्टू 64 होते हैं, यानी कि 64 स्टार्टिंग में, लास्ट में क्या आएगा, इसके 4 आएगा, तो y की प्लेस पे आपके कितने आ गए, 4 आ गए, तो y इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। यहाँ y को हटा के मैं कितना 4 लिख देता हूँ, जिससे कैलकुलेशन 9 की करने में आसानी पड़ जाए। अब केवल क्या करना है, जहाँ जहाँ 9 बन जाए ना वहाँ इसको काट ही दो, जैसे कि 9 से काटूंगा, यहाँ ब्लैक ले लेता हूँ मैं, उससे अच्छा विजुअल होगा। 9 से इसे काट दूंगा, ये हो जाएगा 8 1 9 होते हैं, 3 2 5 5 6 3 9 हो गया, 3 2 5 7 5 कितने हो जाएंगे, 12, या आप देखो 7 के साथ इस 2 को ले लो, 7 2 9 हो गया।
काम खत्म। अब क्या बच गया, यहाँ ये 3 बचा है और यहाँ ये बेचारा क्या बच गया है, 8 और 4 बच गया है। 8 4 12, 3 15 हो जाएंगे। 15 प्लस में आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 से बड़ी 9 का मल्टीपल कौन सा है, 18 है। तो x की प्लेस पे क्या लाऊं 18 बनाने के लिए, 5 और 3 8, यानी कि 3 लाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मुझसे 7x प्लस 7y पूछा है। 7 या 21, 7 या 21 प्लस 7 चौक 28, 21 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। ये क्या है, अंडर रूट में है, अंडर रूट को 49 से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। तो 7 आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 आपके सामने गिवन है। ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। अगले सेशन में आपसे मिलते हैं यहीं से 26 क्वेश्चन से। HW के लिए मैं आपको ये दे देता हूँ का सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में इसका क्या आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। अगले सेशन को हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपकी जस्ट इसी के बाद किसकी, जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी बच्चे इसमें जुड़े हैं वो सीधी किस में पलायन कर जाएंगे, जीके की क्लास में। और जीके की क्लास के जस्ट बाद आपकी किसकी होगी, रीजनिंग की क्लास होगी। रीजनिंग के जस्ट बाद आपकी हिंदी की होगी। तो ऐसे ही आपको ये 4 घंटे देने हैं हमको। इतने ही बेस्ट अप्रोच के साथ आपकी जीके पढ़ाई जाएगी, जीके उससे भी बेस्ट अप्रोच के साथ रीजनिंग, और फिर सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ आपकी क्या, हिंदी पढ़ाई जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसी लेवल से सेट किया है कि आपको मज़ा दोगुना बढ़ता चला जाए, कम नहीं हो, मज़ा आपको बढ़ता चला जाए। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे 21 को। और आपका दिन शुभ मंगल हो। SSC GD की तैयारी हमसे जुड़ के बहुत अच्छे लेवल से करें। आई होप हमारे पढ़ाए हुए इस सेशन से काफ़ी बच्चों का भला हो, जिससे वो हमें सपोर्ट करें और हमारे थोड़ा सा ही परिवार जो है वो बढ़ जाए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलता, क्योंकि SSC की GD की नौकरी लेने के लिए आपके जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन आपके जिगर में आंधी होनी चाहिए। तो इसी कोटेशन के साथ हम क्या करते हैं अपने सेशन को एंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।